राम राम सारी बाणा न सारे भैया न काकी तैया न सारा न राम राम। भाई सुबह का टाइम चाय बनाने लाग रही हूँ तो संघर्ष का समय के बब्यास का है, मुसीबत के बब्यास का है। तो सिलेंडर लाग नहीं रहा था और सही सेट नहीं हुआ था। भाई फिर मैं छत पे बनाने लगी अपना, मखा क्यों टाइम वेस्ट करना है। तो भाई कोई नुकसान ना हो जाए। देखो सिलेंडर मतलब न्यू ऑन करते हैं रेगुलेटर और फिर सी सी की आवाज़ करके एकदम से गैस निकला है। तो मैं उसने बंद करके आराम से छत पर आ गई। और कल भी न्यू है हो रही थी प्रॉब्लम, तो उसमें कई दिन तक हो रही है, तो उसमें अपने नहीं बनाती, मैं छत पे बनाने लगी। परमात्मा दया करें मेरी हिम्मत बनी रहे, क्योंकि जाडे आने लग रहे हैं तो गर्म पानी भी करना पड़ेगा ना, तो गैस ज़्यादा वेस्ट होगी। तो मैं चाय बनाने लग रही थी। सुबह सुबह मेरे हस्बैंड ने जाना था ड्यूटी पे, तो वो बोले कि रोटी रहने दे चाय बना दे। और मैं छत पे लेकर आ रही हूँ चीनी, चाय पत्ती और तुलसी के पत्ते थे और थोड़ी सौंफ और ये चीज़ें डालने के लिए लेकर आ रही थी। तो चाय बढ़िया तरिया तैयार हो जा, बस नहीं मैं सोचूं। और पानी पीने का है ना लेकर आ रही थी मैं, नीचे नहीं पिया मन आज, ना तो उठते एक गिलास पानी पिया करती। तो फिर ऊपर मकाला चाय उबड़ा है ना इतने, भाई मैं अपने पी लूँ चाय, पानी पानी पी लूँ। तो गलती से कहेगी चाय चाय बनाने लाग रही है भाई पतीले में। और यो भी एक जुगाड़ करके बनाने लाग रही हूँ मैं वो नहीं कह अगर हरियाणवी में ये बोलिया करे इसने, आंडी के ऊपर ले इससे ना कहा गड़गम। तो गड़गम जचा के और जब उस पर बना लाग रही हूँ पतीला वगैरह कुछ भी रखना हो ना, तो गड़गम जचा के रखा जा है। डेगची वगैरह तभी रखी जा है, तवा भी कोई दिक्कत नहीं। और चीज़ा में तक कढ़ाई भी तरी जा है। लेकिन है ना एक ये पतीले रखने का सेटअप मतलब सही तरिया सूतना बैठता है इस पे चूल्हे पे। तो फिर चूल्हे पे इस तरिया बनाने लग रही हूँ। और चाय मेरी तैयार हो गई है, मेरे हस्बैंड नहा लिए होंगे। तो इसलिए कोशिश भाई ये है कि बढ़िया सी चाय बन जा ताकि खुश होकर पी कर जावें। भाई देखो टेढ़ा हो गया पतीला, गिर गई होती चाय भी आज तो बच गई। फिर मेरे हस्बैंड जाने के बाद मैं आ गई थी छत पे और फिर मैं लगी थी अपनी एक्सरसाइज, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ हाथ खींचने और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे हाथ करने। तो इस तरह से मैं लगी थी एक्सरसाइज करने। भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। आप सभी का दिल से धन्यवाद है, बहुत सपोर्ट कर रहे हो भाई। कई व्यूज़ आने लगे हैं ईब तो है ना, भगवान की दया आगे बढ़न हो रही हूँ मैं। तो वॉच टाइम मेरा बहुत ज़्यादा रह रहा है, तो थोड़ा थोड़ा देखेंगे सब, जब वह थोड़ा पूरा होगा फिर भी बहुत टाइम लगेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ऊपर हाथ आपस में पकड़ लिए हैं और फिर सांस खींच के दाईं तरफ झुकना, सांस छोड़ते हुए आना, फिर सांस लेते हुए बाईं तरफ जाना। तो इस तरह मैं करने लग रही हूँ एक्सरसाइज और पूरी मेहनत करूँगी भाई, परमात्मा करे कि मैं ठीक हो जाऊँ। अब भाई देखो थायराइड की गोली छोड़े पीछे मेरा डर हो रहा है। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तेरा और दिक्कत होगी और तू और रुपये लगवाओगी मैं कहा ना को ना लगवाऊँ, मैं अपनी एक्सरसाइज करूँगी, योग करूँगी। तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करूँगी क्योंकि बच्चों के लिए मैंने खाना तैयार करना है, मेरा ही बहुत सारा काम पड़ा है। और भाई सब ना पता है श्राद्ध टाइम चल रहा है, कनागत चल रहे हैं हरियाणवी में कहते हैं। और ये आगे हाथ मारने और फिर पीछे ताली मेरी पूरी तरह नहीं बज रही, पहले बज जाया करती, क्योंकि मोटापा इतना हद ज़्यादा हो रहा है कि जब तक ये मोटापा नहीं कम हो जाता तब तक फ्लेक्सिबिलिटी वो वाली नहीं आएगी जो पहले थी। तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे अपने ताली आगे ज़्यादा बज रही है भाई, पीछे हाथ तो न्यू मान लो टच हो रही है, बस ज़्यादा ताली नहीं बज रही पीछे हाथ करके। तो एक समय आवेगा अगर मैं लगातार करती रहूँगी, क्या अगर ना कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, की गई मेहनत बेकार नहीं होती। तो मेहनत मेरे हाथ की बात है, बाकी परमात्मा देगा फल, क्योंकि मेहनत करें तो वो फल भी नहीं अपने पास रखता, वो हमने ज़रूर दिया है। और हिम्मती का आराम हिमायती हो है भाई। इब सीध में अपने हाथ करके और फिर पैरों को मतलब हाथ से टच करना है। और यो भी अच्छे से नहीं कर पा रही बता, धीरे धीरे बदलाव होगा, मतलब सुधार होगा। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया एक्सरसाइज करे, मतलब करया तो करती, लेकिन एक दिन कर ली दूसरे दिन टाल होगी, दूसरे दिन कर ली तीसरे दिन टाल होगी। तो ये चल रहा था। तो फिर थोड़ी थोड़ी मैं आराम से कर रही थी भाई, कहीं वह बात है ज़्यादा कर लूँ कदे फिर वो प्रॉब्लम ना हो जा। और पीछे की तरफ सांस लेते हुए झुकना है, फिर सांस छोड़ते हुए वापस आना है, सीधे होना है, फिर सांस लेते हुए झुकना है पीछे की तरफ। तो ये एक्सरसाइज कमर के लिए बहुत बेस्ट है। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे पानी गर्म करने लगी। तो पानी गर्म बच्चों के लिए चाहिए है और बच्चे तैयार होंगे तब तक मैंने खाना तैयार कर देना है। आटा गूँथ कर मैंने रख लिया था। और
पानी गर्म करने के लिए आग बालन की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आज तो आग बालन में है ना पूरा टाइम लग रहा है। क्योंकि मतलब कई बार ऐसा होया करे जब जल्दी हो ना, जब लेट काम बनया करे, तो यहाँ पे मैंने तवा धोना है एक बै, तवा धो के और रख दिया है। तो न्यू है इतना यो पानी न चढ़ जाएगा इसका, और तब तक मैं आग बाल के और पानी गर्म कर लूँगी। पानी गर्म होना भी ज़रूरी है भाई, देखो मौसम चेंज हो रहा है तो बच्चों को मैं ठंडे पानी में नहीं नहाने देती, गर्म पानी दिया करूँ नहाने के लिए। तो हल्का मतलब जैसे थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर उसने न्यू है भाई अपने पानी मिक्स करके ठंडा तो नॉर्मल करके नहा लें तो बीमार होने का खतरा ना रहे। तो पानी गर्म हो गया था मेरे ख्याल से, तो ये मैं भूल गई थी और फिर मैं रोटी बनाने लगी। मैं कल रोटी बना दूँ फटाफट। और पानी गर्म होने के बाद ये है कि बच्चों का मतलब जा लिया पानी, ये बाद की डेगची है। तो बाद में जब पानी गर्म हो ना, वो तो चाहे आधा अधूरा भी हो तो मैं उतार दिया करूँ। और ई में लगी रोटियाँ भाई, पहले तो न्यू है भाई 2 गाय की, 2 कुत्ते की और 2 काका की ज़रूर निकला करें। और उसके बाद न्यू है भाई अपने बच्चे भी खा लेवें। और पूरे दिन की मतलब ही बना कर रख दूंगी, कोई न्यू नहीं है कि कोई आओगा जब भाई बनाएंगी रोटी तो साथ के साथ बना कर रख दूंगी भाई। होया करे ना, देखो समय बलवान होया करे, समय नहीं बेरा कब किसका बदल जा। सच में मन नहीं कदे ज़िंदगी में नहीं सोचा था मैं इतनी ज़्यादा बीमार होंगी और योग वगैरह बिल्कुल छूट जाएंगे। मैं तो बिल्कुल फिट होना चाहा करती जीवन में कि भाई मैं बिल्कुल पतली हो जाऊं, और मैं जीवन में कदे पतली नहीं हुई। बल्कि है ना डॉक्टर बोले कि एक बार डॉक्टर जब चेकअप के लिए आए तो वो बोले थायराइड आपका, बोला मका फिर थायराइड है बीमारी है तो मैं मोटी क्यों हो रही हूँ। तो उन्हें बोले कि आपका मोटापे का थायराइड है, मतलब इस तरह मोटापा बढ़ा कर फूलिया करे शरीर। तो मैं बोली मका है मेरा थायराइड भी सा होया, बीमारी भी सी हो जो मैंने और फुला दे, मका पतले करने वाली क्यों ना हुई। फिर उनने बताई डॉक्टर ने कि भाई वो और ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो सुखाने वाला थायराइड है ना, थायराइड वो ज़्यादा खतरनाक है। वो तो न्यू मान लो कती आडी आडी चमकन लग जाया कर। मैं कहना भाई फिर तो ठीक है मैं बच गई बस, मतलब भाई मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ठीक रहूँ। और दवाई मैंने छोड़े पीछे है ना, थोड़ा सिर में तो दर्द रहा है, बाकी न्यू है कोई दिक्कत नहीं। योग करूँ हूँ तो उस तय ये है कि मैं अपना पूरे दिन का काम आसानी से कर लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। और परमात्मा की दया तो नहीं हुआ, सिलेंडर में दिक्कत हो रही है तो मैं अपने छत पर रोटी बनाने लग रही हूँ। भाई मेरे हस्बैंड कह रहे थे बल्कि कि तू है ना वो किसे तली आज सिलेंडर भाई लेता आऊँ, लेकिन जब हिम्मत है तो मैं क्यों किसी ने दुखी करूँ, क्यों किसी के दुख का कारण बनूँ। भाई मान लो सिलेंडर ले आवांगे फिर देख आवांगे, ज़रूरी है कोई दुखी करना, बाई चांस उनने भी उसी टाइम ज़रूरत पड़ जाए। ऐसा होया करे ना कई बार पड़ोस में भी ज़रूरत हो चीज़ की और हमने भी ज़रूरत हो। और फिर चूल्हा है ना, चूल्हा जिंदाबाद है सदाबहार है। तो चूल्हे पर रोटी बना के खानी मैंने सबसे ज़्यादा पसंद है। चूल्हे की रोटी है ना गैस नहीं करती। और जो ये बाबादी और ये गैस और ये बीमारियाँ ये हो रही है ना, सारी गैस चूल्हे की वजह तो हो रही है। हम जो गैस चूल्हे का सुख भी है भाई, एकदम से रोटी बन जाए, कोई बीमार हो वो अपना फटाफट काम करके और अपना रेस्ट कर सके है। और कि मान लो बाहर काम करनी या नौकरी करने वाले हैं तो उन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन जब मैं घर पे हूँ तो मैं अपना बना सकूँ हूँ भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मैंने वैसे भी ऑर्गेनिक सब्जियां ऑर्गेनिक भोजन सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा करे। गेहूँ भी जो काले गेहूँ पीस रखे हैं ईब की बार, तो काले गेहूँ का आटा पीसा था। तो काले गेहूँ भी है ना बिना दवाई के हैं, खेत में उगाए थे। और उन है ना मतलब न्यू मान लो चूल्हे पे भी बनावांगे तो वो न्यू मान लो पूरे फायदेमंद हो जाएंगे। तो ये अपनी अपनी सोच होया करे। इंसान अगर है ना ये सोचा ना कि मैं स्वस्थ रहने की कोशिश करूँ तो वो कुछ ना कुछ, मान लो मेरा 2-3 बीमारी भाई देखो, खून की भी कमी पाई, लीवर में सूजन, पेट में इन्फेक्शन और ये जैसे थायराइड का ये प्रॉब्लम पा गई। सारी प्रॉब्लम किस वजह से थी, गैस की रोटी खाया करती। देखो मन तो ही साय लगा, देखो मैं चूल्हे की बनाऊँ तो कितना फर्क लगेगा वो समय बताओगा, आने वाला समय बताया करे कि हमने अच्छा कराया है या बुरा कराया है, अपने लिए अच्छा कराया या बुरा कराया। तो ये अपना ध्यान रखने की पूरी कोशिश है भाई, किसी की बात दिल पे नहीं लेनी चाहिए। परिवार में है ना मतलब कोई अच्छा इंसान हमारे लिए अच्छा निकलेगा, कोई बुरा निकलेगा, तो बुरे इंसान को है ना भाई उसको इग्नोर कर दो कि भाई यो है ही नहीं बस। तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम जब हो जब हम ज़्यादा दिल पर बात ले में। ओम सूर्य देवाय नमः, सूर्य देव के दर्शन कर लो। और यहाँ पे देखो फुली फुली बनने लग रही हैं रोटियाँ। और उसके बाद मैं कचरी छीलने लगी थी और या पालक छत पर लेकर आई थी, और ये मैंने काट कर छीलने हैं इब। और देखो छत पाते बंदर के हाल मचा रहे हैं।
यहाँ पे फिर मैं जो छिलके थे सेब वगैरह के, सिंगाड़े के या फिर प्याज के, टमाटर के, सब कह के मतलब मैं ले आई थी। ये छिलके मैं डालन लाग रही हूँ। दबा दबा कर मैं हांडी फुल कर दिया करूँ। फुल करने के बाद इस पर डाल दिया करूँ थोड़ी मिट्टी, और उसके बाद मतलब यह ना ईब तक मैं ये छिलके डाल कर जाऊँगी, क्योंकि मैंने और काम करने हैं भाई। जो मैं दिखाई थी ना, आलू पालक वगैरह काटने हैं, और ये कचरी छीलनी काटनी है। मतलब काटने की भी ज़रूरत को नहीं है, तो चौक में डालेंगे अपने आप मैशअप हो जाया कर, मिक्स हो जाया कर सब्जी में। तो ये सारा कुछ डाल दिया है, फिलहाल ढक दूंगी, बाद में डालूंगी। इस पर थोड़ी सी मिट्टी की परत डाल दिया करूँ। और फिर मैंने चाहिए थी थोड़ी सी पालक, क्योंकि जो कट रही थी ना, तोड़ रखी थी, कल तोड़ी थी, वह थोड़ी सी थी, तो उसके बाद दोबारा तोड़ी है। दोबारा तोड़न लाग रही हूँ। तो देखो परमात्मा की दया से इतना तो प्राप्त हो गया है इस बगिया में कि भाई मान लो आज कोई सब्जी ना हो ना, मतलब आज कोई सब्जी नहीं थी, नहीं मान लो, तो मैं पालक तोड़ के अपनी सब्जी बना सकूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती फिर। तो पालक तोड़ के मतलब अच्छी सारी पालक मिल जाएगी। और इसने मतलब ये सब्जी स्वादिष्ट बनी, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सब्जी बनी भाई। सारा हम एक वीडियो में नहीं दिखा सकते, तो अगली वीडियो में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं पालक तोड़न लग रही, देखो बड़े बड़े पत्ते हो रहे हैं, और बांदर तोड़ का जा रहा है, छेड़ का जा रहा है। बेलना ना तो है ना खूब ग्रो हो जाती और भी ज़्यादा ग्रो करती, लेकिन जब बंदर छेड़ दिया तो यार दुख मान जाए बेचारी के भी। एकदम से मतलब न्यू तोड़ जा है उसने, मसल जा है। बड़े नालायक बंदर है सच में, छो भी उठे है। और पहले तो इनती में केड़े वगैरह दिया थी, लेकिन इनती देने का धर्म नहीं है, मैंने सच में पता चल गया। क्योंकि इनती कितना भी भला कर लो, इन आखिर में ना या तो पाड़न बाजेंगे ये, और या फिर पेड़ पौधे नुकसान पहुँचाओगे भाई। खान की चीज़ हो तक खा लो, लेकिन यह इतनी चंचलता सच में दिल दुखा दे हैं ये बहुत ज़्यादा। तो ये मन नहीं करता इन केड़े वगैरह डालने का सच में। गऊ माता आ जाए तो उसने खिला दूँ ना, तो टाल है फिर। बांदराती मैं नहीं डालती। अरे एक आधी बेटी दया करके रोटी वगैरह दे दे, सेब केला कुछ भी मतलब रखा हो दे दे है, लेकिन मैं देना पसंद नहीं करती अब। तो देखो अच्छी सारी पालक मिल गई है, मैंने जी सा आ गया, दिल खुश हो गया। और बगिया देख लो यहाँ पे सही ग्रो कर रही है ना। और इस तरफ देखो या तोड़ रखी है या मैं दिखाने लग रही, देखो क्या हाल कर रखा है इसका, नालायक कान है देखो हैं। अरे इस पे दीवार पे घेर कर जा रहे थे तोड़ के। तो या पालक तोड़ ली, और पहले काटी हुई है थोड़ी, तो या मिक्सअप कर लूँगी। और उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो चाय बना दी थी, और चाय बनानी थी तो गैस ऑन कर ली थी भाई थोड़ी देर के लिए। सच में सिलेंडर ने थोड़ा सा साथ दे दिया था। तो मैंने या काली मिर्ची डाल दी कूट के थोड़ी सी, और उबलने लाग रही है। इब देखो तुलसी के पत्ते डाल दिए हैं, और इब डाल दूंगी दूध, और फिर एक नंबर की बन जाएगी चाय। तो खुश होकर पियेंगे मेरे हस्बैंड। उन्हें ड्यूटी पर आते पहले पानी देकर चाय बना कर दिया करूँ, तो वह खुश हो जाया करो। उबलने लाग रही है चाय, तो एक नंबर की चाय बनाएगी। लेकिन है ना डरती डरती ना बनाई थी, क्योंकि सिलेंडर का वही एकदम रेगुलेटर ऊपर ना हो जाए है। तो मैं थोड़ा घबरा रही थी भाई, मैं थोड़ी डरपोक हूँ इस मामले में, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहा करती। तो वही राम राम सारा ने। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।